हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल सर्विसेज मंत्रा। दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक को समझेंगे, जो कि है इंडियन नेशनल कांग्रेस, और जानेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में कैसे हुई। अगर हम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को समझना चाहते हैं तो कांग्रेस की स्थापना को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वह संगठन था जिसने पूरे देश को एक मंच पर लाकर राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस भारतीयों की अपनी पहल थी या अंग्रेजों की कोई राजनीतिक योजना। और इसी का जवाब समझने के लिए हमें कांग्रेस की स्थापना की पृष्ठभूमि, उद्देश्य और उससे जुड़ी विभिन्न थियोरी को विस्तार से समझना होगा। सबसे पहले शुरू करते हैं कांग्रेस की स्थापना की पृष्ठभूमि से। कांग्रेस की स्थापना अचानक नहीं हुई थी, बल्कि इसके पीछे कई सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारण थे। 19वीं सदी के अंत तक भारत में राजनीतिक चेतना तेजी से बढ़ रही थी और इसका मुख्य कारण था अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार। जब भारतीय छात्रों ने अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों को पढ़ा तो उन्हें यह महसूस हुआ कि अंग्रेजी शासन जो थी वो भारत में इन सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहा है, कि न भारतीयों को लोकतंत्र मिल रहा, न ही स्वतंत्रता और न ही समानता। जैसे मान लीजिए कि यदि कोई छात्र संविधान में लिखे अधिकारों के बारे में पढ़ता है और उसे वास्तविक जीवन में वे अधिकार नहीं मिलते तो स्वाभाविक रूप से उसका विरोध कर देता है। वैसे ही उस टाइम जो भारतीय छात्र थे उसने लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता को पढ़ा और उसने देखा कि अंग्रेजी शासन भारतीयों को ये अधिकार नहीं दे रही, इसलिए उसने विरोध करना शुरू कर दिया। इसी प्रकार शिक्षित भारतीयों ने ब्रिटिश शासन की नीतियों की आलोचना शुरू कर दी। अब बात करते हैं कांग्रेस से पहले के जो संगठन थे, जिनके बारे में हमने एक अलग से वीडियो बना के रखा है, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। कांग्रेस की स्थापना से पहले भारत में कई राजनीतिक संगठन बन चुके थे। इन संगठनों ने भारतीयों को राजनीतिक रूप से जागरूक किया और एक राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस कराई। इसमें प्रमुख थे इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा, और इन संगठनों ने भारतीय स्तर पर लोगों को संगठित किया। लेकिन पूरे भारत के लिए एक राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता अभी भी महसूस की जा रही थी, क्योंकि जैसे किसी राज्य के अलग अलग जिलों में छात्र संगठन हो, लेकिन पूरे राज्य के लिए एक केंद्रीय छात्र संगठन की जरूरत होती है, वैसे ही एक संगठित राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता उस समय महसूस हो रही थी। और जो भी कांग्रेस के पूर्व के संगठन थे उसका वीडियो हमारे चैनल पे अलग से आप देख सकते हैं। अब आते हैं सबसे मेन बात पे, कि कांग्रेस की स्थापना में जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी वो थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी एओ ह्यूम। वे एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक थे जिन्होंने भारतीय नेताओं के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय संगठन बनाने का विचार रखा। तो आपको ध्यान रखना, एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी और शुरुआत में जो था इस संगठन का नाम इंडियन नेशनल यूनियन रखने की योजना बनाई गई थी और इसका पहला अधिवेशन जो था वो पूना में आयोजित करने की योजना थी, लेकिन पूना में कॉलरा हो गया और हैजा फैलने के कारण अधिवेशन का स्थान बदलकर बॉम्बे कर दिया गया। अंततः 28 दिसंबर 1885 को, तो आपको डेट याद रखना, 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया। तो आपको ध्यान रखना है, पहला अधिवेशन बॉम्बे में जो कि होने वाला था पूना में, लेकिन कॉलरा के कारण नहीं हुआ, 28 दिसंबर 1885 को, और गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। और हम आपको अलग से एक अधिवेशन, मतलब जो भी कांग्रेस के पूरे अधिवेशन हुए उसमें जो जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है उनका अलग से हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में। और इस अधिवेशन में भारत के विभिन्न भागों से 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो ये एग्जाम में आते रहता है, तो आपको ध्यान रखना है। और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कांग्रेस के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से बताया था। उनका मानना था कि कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य भारतीयों को एक मंच पर लाकर राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है। व्योमेश चंद्र बनर्जी मानते थे कि कांग्रेस राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए बनाई गई है। अब हम कांग्रेस के उद्देश्य को डिटेल में समझते हैं। पहला तो था कि भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना।
कि भारत के विभिन्न प्रांतों के लोग आपस में संपर्क स्थापित करें और मित्रता बढ़ाएं। उदाहरण के रूप में जब बंगाल, पंजाब, मद्रास और बॉम्बे के नेता एक ही अधिवेशन में मिले तो उन्हें यह महसूस हुआ कि वे सभी एक ही देश के नागरिक हैं। फिर दूसरा आता है कि कांग्रेस का उद्देश्य था भारतीय समाज में मौजूद विभाजन को कम करना, यानी जाति, धर्म और प्रांत के भेदभाव को समाप्त करना भी कांग्रेस का ही उद्देश्य था। जैसे कि कांग्रेस के अधिवेशन में हिंदू, मुस्लिम, पारसी और ईसाई सभी समुदाय के नेता एक साथ बैठकर देश की समस्याओं पर चर्चा करते थे। उसके बाद आता है कांग्रेस ने भारत में राष्ट्रवाद की भावना को विकसित किया, यानी राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत किया। पहले लोग खुद को केवल बंगाली, पंजाबी या मद्रासी मानते थे, लेकिन कांग्रेस के माध्यम से लोगों ने खुद को भारतीय रूप में देखना शुरू किया। लोगों ने मतलब जो भी बंगाली थे, पंजाबी थे और मद्रासी थे, वो कांग्रेस की स्थापना के बाद ही खुद को भारतीय के रूप में देखना शुरू कर दी। इससे राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। उसके बाद आया कि जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाया गया, क्योंकि शिक्षित भारतीयों की राय और जनता की समस्याओं को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाया जाए, ये भी कांग्रेस का एक उद्देश्य था। उदाहरण के रूप में कांग्रेस ने कई बार यह मांग उठाई कि भारतीयों को उच्च प्रशासनिक पदों में अधिक अवसर दिए जाए। उसके बाद कांग्रेस का 5वां उद्देश्य था, कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में नेता मिलकर यह तय करते थे कि आने वाले समय में ब्रिटिश सरकार के सामने किस प्रकार की अपनी मांगों को प्रस्तुत किया जाए, यानी भविष्य की राजनीतिक रणनीति तय करना भी कांग्रेस का ही उद्देश्य था। जैसे कि कांग्रेस ने कई प्रस्ताव पास किए जिसमें करों में कमी और प्रशासन में सुधार की मांग की गई। अब हम बढ़ते हैं कांग्रेस की प्रशासनिक विशेषताओं के बारे में। दोस्तों, शुरुआती समय में कांग्रेस मुख्य रूप से वकील, शिक्षक, पत्रकार और शिक्षित मध्यम वर्ग के लोगों का समूह था। उदाहरण के रूप में उस समय के कई प्रमुख नेता पेशे से वकील थे और उन्हें कानून और प्रशासन की अच्छी जानकारी थी। इसके विपरीत किसान और मजदूर वर्गों की भागीदारी कांग्रेस में बहुत ही कम थी, क्योंकि उसमें राजा, महाराजा, जमींदार और बड़े व्यापारी इसमें कम शामिल हुए। ध्यान रखना है, सिर्फ कांग्रेस में शामिल हुए थे वकील और शिक्षित मध्यम वर्ग। राजा, महाराजा, जमींदार और बड़े व्यापारी तथा किसान और कारीगर वर्ग बहुत ही कम थे। अब बात करते हैं कांग्रेस की स्थापना से जुड़ी प्रमुख थियरीज जो है, ये एग्जाम में आते रहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से देखना है। पहली थियरी थी सेफ्टी वॉल्व थियरी। इस सिद्धांत के अनुसार एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना इसलिए की ताकि भारतीयों के बढ़ते असंतोष को शांतिपूर्ण तरीके से बाहर निकलने का अवसर मिल सके, और इस विचार का समर्थन करते थे लाला लाजपत राय। तो आपको ध्यान रखना है, सेफ्टी वॉल्व थियरी के समर्थक थे लाला लाजपत राय। जैसे कि मान लीजिए अगर प्रेशर कुकर में सेफ्टी वॉल्व जो होता है वो अतिरिक्त दबाव को बाहर निकाल देता है, उसी प्रकार जो कांग्रेस था वो भारतीय के असंतोष के लिए एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में काम करती थी। उसके बाद आया कॉन्स्पिरेसी थियरी। यह सिद्धांत जो था वो रजनी पालमे दत्त ने दिया था। उनके अनुसार कांग्रेस की स्थापना एक राजनीतिक साजिश थी ताकि भारतीयों में होने वाले जो संभावित विद्रोह हैं उसे रोका जा सके। जैसे कि अगर सरकार को डर हो कि जनता विद्रोह कर सकती है तो वह एक ऐसा मंच बना सकती है जहां लोग अपनी शिकायतें व्यक्त करें लेकिन विद्रोह न करें, यानी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातें कहें। और इसीलिए रजनी पालमे दत्त ने कॉन्स्पिरेसी थियरी मतलब कांग्रेस को एक कॉन्स्पिरेसी बताया, क्योंकि ये जन विद्रोह को रोकने की साजिश थी। उसके बाद आता है लाइटिंग कंडक्टर थियरी। यह सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था और इसके अनुसार कांग्रेस राजनीतिक रूप से जागरूक भारतीयों को राष्ट्रीय संस्था बनाने की इच्छा का परिणाम थी। तो ध्यान रखना है कि लाइटिंग कंडक्टर थियरी के अनुसार कांग्रेस राजनीतिक रूप से जागरूक जो भी भारतीय थे इनकी राष्ट्रीय संस्था बनाने की इच्छा का रिजल्ट था। उदाहरण के रूप में जैसे एक लाइटिंग कंडक्टर जो होता है वो बिजली को सुरक्षित दिशा में जमीन तक पहुंचा देता है, उसी प्रकार कांग्रेस ने भारतीयों की राजनीतिक ऊर्जा को संगठित दिशा दी। दोस्तों, कांग्रेस धीरे धीरे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय संगठन बन गया। इसके माध्यम से भारत में राष्ट्रीय एकता, राजनीतिक जागरूकता और स्वतंत्रता की भावना मजबूत हुई। आगे चलकर यही संगठन भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख नेतृत्व बना और लगभग 60 वर्षों के बाद 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया। तो ध्यान रखना है
कि कांग्रेस की स्थापना के लगभग 60 वर्ष, मतलब एग्जैक्ट 60 वर्ष नहीं, लगभग 60 वर्षों के बाद ही 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था। तो अगर क्विक रिवीजन करें तो कांग्रेस की स्थापना 1885, स्थान बॉम्बे, संस्थापक इसके ए.ओ. ह्यूम और पहले अध्यक्ष इसके थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। और जो कॉलेज था वो था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, और इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दोस्तों, उम्मीद है कि जो भी कांग्रेस है इससे संबंधित डिटेल आपको समझ में आया होगा, और जो भी इसके अधिवेशन थे, इम्पॉर्टेंट अधिवेशन जो एग्जाम में आ सकते हैं, उसको हम आपको एक अलग वीडियो के थ्रू प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको अगर ये PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही साथ फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से जुड़ के आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, जिसमें हम कांग्रेस के अधिवेशन को डिस्कस करेंगे। तो आप ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।